उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि वर्षों तक आक्रमणकारियों ने भारत में कब्जा करने के साथ ही उसके धार्मिक स्थल, संस्कृति और भाषा को नुकसान पहुंचाने का काम किया। उपराष्ट्रपति 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन प्रतिनिधि मंडल को उपराष्ट्रपति निवास में संबोधित कर रहे थे। अपने जब जाते हैं देश में कहीं भी, और पाते हैं कि अचानक हमें पता लगा है कि हमारे वीर कौन कौन थे। अब इतिहास हमें दूसरे के दृष्टिकोण से नहीं देखना होगा, हमें स्वयं को देखना होगा। हमारी भाषा और भाषाएं, दे आर ज्वेल्स इन आवर सिविलाइजेशन। दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है कि हमें कोई पाठ पढ़ा सके कि व्हाट इज इंक्लूसिविटी। भारत एक अकेला देश है जिसकी भाषाएं दुनिया में स्थान रखती हैं, जिनका लिटरेचर। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी गिव यू एन इंसाइट। Language is not only literature. Language is beyond literature. Because that literature defines contemporary scenario existing then, the challenges faced then, and it also takes note of knowledge and wisdom. उपराष्ट्रपति ने कहा कि आक्रांताओं ने हमारी भाषाओं को कुंठित किया। अगर भाषा नहीं पनपेंगी तो इतिहास भी नहीं पनपेगा। It has been said, and rightly so, the best way to conquer a territory is not to overtake it physically, to overtake its culture, to destroy its language. और ये एक सुखद बात है स्वतंत्र भारत में, और हाल के वर्षों में भाषा पर बड़ा भारी जोर दिया जा रहा है। हमारी हर भाषा, मराठी उनमें प्रमुख है, ज्ञान का भंडार है। जन्म से ऐसी भाषाएं होती हैं जिनमें हम सपने लेते हैं, हमारे मन में विचार आते हैं, पर कालखंड चालू हुआ करीब 1200 साल पहले, 1300 साल पहले। तब तक सब कुछ उत्थान पर था, सब ठीक चल रहा था, दुनिया हमारी ओर देख रही थी, हम ज्ञान के भंडार थे। नालंदा, तक्षशिला जैसी संस्थाएं हमारे यहां थी। फिर आक्रमणकारी आए। They were very oppressive, very cruel, brutal for our language, for our culture, for our religious places. Barbarity and vindictiveness was in extremity. Enormity can be seen from the perspective कि हमारे दिल पर चोट करने के लिए हमारे धार्मिक स्थल के ऊपर ही अपना स्थान बना दिया और हमारी भाषाओं को कुंठित कर दिया। यदि अगर हमारी भाषा नहीं पनपेगी तो हमारा इतिहास भी नहीं पनपेगा। मातृभाषा के महत्व पर जोर देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि किसी भी देश की सबसे बड़ी पूंजी उसकी सांस्कृतिक विरासत है और इन सब में भाषा सबसे प्रामाणिक स्तंभ है। किसी भी देश को परिभाषित करने के लिए उसकी संस्कृति काफी है। किसी भी देश की सबसे बड़ी पूंजी सांस्कृतिक विरासत है और इन सब में जो सबसे प्रामाणिक स्तंभ है वो है भाषा का। A country is defined by its cultural wealth.
is cultural ethos. And to that extent, Bharat, home to 1/6 of humanity, is unique. No country in the world can compare us. Thousands of years of civilization ethos. 3 दशक के बाद एक बहुत अच्छा प्रयास किया गया. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. बदलाव किया गया. बदलाव की प्रमुखता है एक, मातृभाषा. जिस भाषा को बच्चा बच्ची सबसे पहले समझते हैं, जिस भाषा में विचार आते हैं, even scientific situations indicate that what is organic, what is organically evolved is soothing and lasting and for the welfare of all. मराठी भाषा को सरकार की ओर से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने पर उपराष्ट्रपति ने खुशी जताई. उन्होंने मराठा स्वराज्य और शिवाजी को भी याद किया. It is our bounden duty and in a sense constitutional ordainment of our founding fathers to nurture our culture and languages, to ensure these blossom. And this can be done only by hand-holding people who are painstakingly engaged in preserving the literature that is there already, in disseminating the literature and adding to it. And that is fundamental. I am so happy and delighted कि ऐसा कार्यक्रम ये संगठन कर रहा है. संगठन से जो भी जुड़े हुए हैं साधुवाद के पात्र हैं. If pride is to be defined, it is Maratha pride. If chivalry is to be defined, Shivaji, Maharaj, Rana Pratap. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के रामलीला मैदान में दिल्ली सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए. प्रधानमंत्री ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर रेखा गुप्ता को बधाई दी. उन्होंने कहा कि रेखा गुप्ता जमीनी स्तर से उठकर कैंपस की राजनीति, राज्य संगठन, नगर निगम प्रशासन और अब विधायक के साथ साथ मुख्यमंत्री तक सक्रिय रही है. उन्हें विश्वास है कि वो पूरी ताकत से दिल्ली के विकास के लिए काम करेंगी. उनके सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं. प्रधानमंत्री ने दिल्ली सरकार में मंत्री पद की शपथ लेने वाले प्रवेश साहिब सिंह, आशीष सूद, मनिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्रराज सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह को बधाई दी. उन्होंने कहा कि ये टीम जोश और अनुभव का खूबसूरत मिश्रण है और निश्चित रूप से दिल्ली के लिए सुशासन सुनिश्चित करेगी.